बार संतों की जमात जा रही थी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, तो रात्रि में एक घर के बाहर बढ़िया आंगन था, वहीं रुक गए। वो आंगन और वो घर किसी वैश्या का था। वैश्या ने संतों को जब देखा तो उसके मन में भाव आया कि मैं हूं तो नगर वैश्या, लेकिन आज संत मेरे द्वार पर आए तो क्यों ना मैं सेवा करूं। संतों के चरणों में जाकर के उस वैश्या ने प्रणाम किया, बोली महाराज मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं ऐसी मैं वैसी, आप मेरे द्वार पर कैसे चले आए? मेरे कौन से प्रारब्ध कर्म का फल मुझे देने के लिए आप आए हो? अरे देवी, अब प्रारब्ध कर्म तुम्हारा क्या ये तो हम नहीं जानते, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम रुक गए यहां पर। तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सत्य बताया तो आप चले जाओगे। संत बोले नहीं जाएंगे, बताओ ना कौन हो तुम? उसने कहा मैं इस नगर की वैश्या हूं। मुख्य साधु जो थे वो तो बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए अपना झोला लेकर के, चलो चलो चलो। पुण्यम पापम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थांगतोपि वा, सब लोग अपने ऊपर जल छिड़कने लगे। लेकिन गुरुजी जब तक नहीं उठेंगे हम कैसे जा सकते? शिष्यों ने कहा गुरुजी चलें? नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। महाराज इसका अन्न जल, इसका आंगन, इसको देखना भी हमारे लिए हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा, भजन नष्ट कर देगा। महाराज आप क्यों बैठ रहे हैं? बोले यदि पुण्य नष्ट होने ही हैं तो हो जाएं। ठाकुर जी ने यहां बैठाया है तो इस पर कृपा करने के लिए बैठाया है। हम साधु केवल इसलिए बने हैं कि जो दक्षिणा दे, जो माला पहनावे, जो प्रणाम करे, जो नियम से रहे, उसका ही खाना है। जो व्यवचार में है, जो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है? वो कितनी दीनता से, कितने भाव से प्रणाम कर रही है और तुमको उसकी 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 क्रिया दिखाई दे रही है, तुमको उसका भाव नहीं दिख रहा। देखो बेटी, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारा जल भी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी कोई भी सामग्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पवित्र क्रिया से कमाई गई वस्तु नहीं है। लेकिन भूखे भी कैसे रहें? अब तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो। उसने कहा मुझे बताइए ना, क्या करके मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि आप मेरे घर का कुछ स्वीकार करें? तो उन संत ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। बोले एक हो सकता है। बोले क्या? तुम्हारे घर में जितना धन है, जितना भी धन है, 1 रुपया